स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस समय हम इस वीडियो में हम आपको भारत में तथा विश्व में विभिन्न फसलों के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देंगे कि किसके प्रोडक्शन में भारत प्रथम स्थान पे था, किसके प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे था। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे और यहाँ से क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी जो पेपर होने वाला है पीसीएस में और यूपीएसआई और यूपीपी सभी में यहाँ से क्वेश्चन बड़ी मात्रा में आते हैं। तो आप इन सबको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए और एकदम ऑथेंटिक और नया डाटा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आगे आने वाले लगभग 1 साल तक के जो भी पेपर होंगे सब में आ सकते हैं। तो आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या का 49% लोग कृषि में लगे हुए। मतलब कि भारत का जितनी जनसंख्या है उसके 49% लोग खेती में लगे हुए हैं। ये कब का आंकड़ा है? जबकि ये नया है, वर्तमान का है। जबकि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार 54.6% लोग खेती में लगे हुए थे। वर्तमान में कितना है? 49%। तो आप दोनों याद रखिएगा, लेकिन पेपर में जहां तक पूछा जाएगा वो 11 का ही पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा दोनों। और अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है, कृषि क्षेत्र कितना योगदान कर रहे हैं भारत की जीडीपी में? तो 16.1%। जो भारत का जो क्षेत्र होता है, एक मिनट, जो 3 क्षेत्र बनाए जाते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी, एक होता है थर्ड तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, तृतीय क्षेत्र में सर्विस आती है। तो जो ये कृषि है इसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र का भारत की जीडीपी में योगदान है वो कितना है? 16.1%। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2 टाइप से क्वेश्चन आता है कि कृषि का भारतीय जीडीपी में योगदान कितना है, या फिर ऐसे कह देगा प्राथमिक क्षेत्र का भारत की जीडीपी में योगदान कितना है। तो दोनों टाइप से आए तो क्वेश्चन आंसर यही होगा। जबकि इसके पहले कितना था? 17.2%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज आपको बता दें, जो तीनों क्षेत्र होते हैं प्राथमिक द्वितीय तृतीय, इसमें जो तृतीय क्षेत्र है उसे बोलते हैं सर्विस क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र, और इसी का भारत जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। सबसे ज्यादा किसका है? सर्विस क्षेत्र का, उसके बाद उद्योग क्षेत्र का, सबसे कम किसका है? कृषि क्षेत्र का, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विभिन्न फसलों के उत्पादन का क्रम भारत में, मतलब कि ये जो फसलें हैं भारत में किन जिलों में, किस राज्य में कितना उत्पादन हो रहा है, इसको देखते हैं। इसको देख लेते हैं। समस्त खाद्यान्न उत्पादन में विभिन्न राज्यों का स्थान है, मतलब पूरा जितना खाद्यान्न उत्पादित होता है, धान गेहूं और जो विभिन्न चीजें जो खाने वाली फसलें होती हैं, सबके उत्पादन को अगर मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, पंजाब तीसरे स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश समस्त खाद्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर हम मूंगफली का उत्पादन देखें तो गुजरात प्रथम स्थान पे, राजस्थान द्वितीय स्थान पे, तमिलनाडु तृतीय स्थान पे है। अगर सरसों उत्पादन देखा जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है, हरियाणा द्वितीय स्थान पे, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पे है। राजस्थान बहुत दिन से सरसों उत्पादन में या तिलहन में प्रथम स्थान पे है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सोयाबीन के उत्पादन में तो मध्य प्रदेश बहुत दिन से है, क्योंकि मध्य प्रदेश का नाम ही सोया प्रदेश, सोयाबीन के नाम पे रख दिया गया है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। सूरजमुखी का उत्पादन अगर देखें तो कर्नाटक सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, बिहार द्वितीय स्थान पे है और उड़ीसा तृतीय स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तिलहन उत्पादन में अगर राज्यों का क्रम देखें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे जाता है, राजस्थान द्वितीय स्थान पे जाता है और महाराष्ट्र तृतीय स्थान पे जाता है। तिलहन मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता हो, जैसे मूंगफली हुआ, सोयाबीन हुआ, सरसों हुआ। गन्ना उत्पादन में अगर राज्यों का क्रम देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे, कर्नाटक तृतीय स्थान पे। कंपटीशन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है, कभी महाराष्ट्र आगे कभी उत्तर प्रदेश आगे, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। चावल उत्पादन में अगर राज्यों का क्रम देखें तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, पंजाब तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन धान का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? अभी आप ऊपर पढ़े हो, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक उर्वरक उपयोग करने वाला, उर्वरक मतलब खादों का सर्वाधिक उपयोग कौन करता है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही उस खादों का उपयोग होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। तो सबसे ज्यादा उर्वरक का उपयोग कौन करता है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। यूपी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं,
सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक ज्वार उत्पन्न करने वाले राज्य, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, कर्नाटक उसके बाद, मध्य प्रदेश उसके बाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सर्वाधिक बाजरा उत्पन्न करने वाले राज्य, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में। सर्वाधिक मक्का उत्पादन, तो कर्नाटक सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, बिहार तृतीय स्थान पे है। कुल मोटे अनाज, कुल मोटे अनाज में अगर देखा जाए, जैसे मक्का हुआ मोटा अनाज होता है, तो ज्वार मक्का मोटे अनाज में आता है। तो कुल मोटे अनाज में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और कर्नाटक द्वितीय स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सर्वाधिक चना, एक मिनट, चला हो गया ये, चना उत्पादन करने वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पे, राजस्थान तृतीय स्थान पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक अरहर उत्पादन करने वाले राज्य, सबसे ज्यादा अरहर का उत्पादन कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। थोड़ा सा डाटा बदल गया है, इसके पहले महाराष्ट्र ही था, वर्तमान में कर्नाटक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुल दाल उत्पादन करने वाले राज्य। कुल दाल मतलब जैसे अरहर की दाल हुई, सोयाबीन की भी दाल बनती है, आप मटर की दाल बनती है। तो कुल दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान द्वितीय स्थान पर, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर। सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र। अभी हम आपको बताए थोड़ी देर पहले, गन्ना उत्पादन में भी इन दोनों का कंपेयर होता है, तो गन्ने से चीनी बनती है, तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, तो चीनी उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे है, लेकिन टक्कर हमेशा महाराष्ट्र देता रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व में चीनी उत्पादन करने वाला जो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करता है वो है ब्राजील, द्वितीय स्थान पे भारत है, इसको भी याद रखिएगा, विश्व की बात है वो। आगे देखते हैं सर्वाधिक कपास उत्पन्न करने वाला राज्य, जहां पर सबसे ज्यादा कपास होता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना। महाराष्ट्र और गुजरात में ही कंपेयर होता रहता है, कंपटीशन होता रहता है, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, कभी गुजरात। तो वर्तमान में महाराष्ट्र आगे है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद तेलंगाना है। सर्वाधिक जूट, जूट जो ये बोरे बनाए जाते हैं, आप देखेंगे बोरा, तो जूट की बोरियां बनाई जाती हैं, रस्सियां जो आती हैं। तो सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाले राज्य, सबसे ज्यादा जूट पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद असम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं विभिन्न फसलों का विश्व में उत्पादन, विश्व में भी देख लेते हैं, घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा, उससे कम, ये दिखाया जा रहा है। तो अभी तो हम भारत का देखे थे, अब थोड़ा विश्व का भी देख लें। चावल उत्पादन करने वाले देश, सबसे ज्यादा चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद इंडोनेशिया। गेहूं उत्पादन करने वाले देश, सबसे ज्यादा चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद रूस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मक्का उत्पादन करने वाले देश, अमेरिका, चीन, ब्राजील, भारत जो है 5वें स्थान पे। अमेरिका, चीन, ब्राजील है, भारत का स्थान मक्का उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है। जौ उत्पादन में अगर देखें तो रूस प्रथम स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पे, जर्मनी तृतीय स्थान पे। ज्वार उत्पादन अगर हम देखें तो अमेरिका प्रथम स्थान पर, नाइजीरिया द्वितीय स्थान पर, मैक्सिको तृतीय स्थान पर। कुल दाल उत्पादन में अगर देखें तो भारत प्रथम स्थान पे है। एक चीज जानते रहिएगा, भारत सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता भी है और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है, सबसे ज्यादा यूज भी करता है, प्रयोग भी करता है। अतः दाल कम पड़ जाती है, बाहर से मंगाना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है। उसके बाद पोलैंड, उसके बाद यूके, पोलैंड के बाद यूके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। मूंगफली उत्पादन अगर देश देखें तो चीन प्रथम स्थान पे, भारत द्वितीय स्थान पे, अमेरिका तृतीय स्थान पे। मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है, सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद भारत में, उसके बाद अमेरिका में। अगर सोयाबीन का उत्पादन देखें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा सोयाबीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद चीन, 5वें स्थान पे भारत भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सूरजमुखी उत्पादन में यूक्रेन प्रथम स्थान पे, रूस द्वितीय स्थान पे, अर्जेंटीना तृतीय स्थान पे। अगर गन्ना उत्पादन देखें तो ब्राजील प्रथम स्थान पे, भारत द्वितीय स्थान पे, चीन तृतीय स्थान पे। यहाँ एक चीज आपको बता दें, ब्राजील और भारत में ही कंपटीशन होता रहता है चीनी और गन्ने को लेकर। तो कभी भारत आगे, कभी ब्राजील आगे, तो बहुत दिन से ब्राजील ही आगे है, याद रखिएगा। कपास उत्पादन में देखें, कपास मतलब रुई, तो ये जो कपास उत्पादन है तो चीन प्रथम स्थान पे, भारत द्वितीय स्थान पे, पाकिस्तान तृतीय स्थान पे। इंपॉर्टेंट है। जूट उत्पादन का देखें अगर विश्व में तो भारत प्रथम स्थान पे, बांग्लादेश द्वितीय स्थान पे, चीन तृतीय स्थान पे। और जूट उत्पादन अगर राज्यों में देखा गया तो क्या था, अगर राज्यों में, भारत के राज्यों में देखा गया तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे था, आप पीछे पढ़ के आए होंगे। आगे देखते हैं प्याज उत्पादन में देखें तो चीन प्रथम स्थान पे, भारत द्वितीय स्थान पे और अमेरिका तृतीय स्थान पे है प्याज के उत्पादन में।
आलू उत्पादन अगर देखा जाए तो आलू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, भारत द्वितीय स्थान पर, रूस तृतीय स्थान पर। टमाटर उत्पादन देखें, चीन प्रथम, भारत द्वितीय, तुर्की तृतीय। सेब उत्पादन में चीन प्रथम, अमेरिका द्वितीय, तुर्की तृतीय। केला उत्पादन अगर देखा जाए तो भारत प्रथम है केला उत्पादन में, चीन द्वितीय पर है, इंडोनेशिया तृतीय पर है। यहाँ भारत आगे आ गया है, चीन पीछे हो गया है। आगे देखते हैं, नारियल उत्पादन में अगर देखें तो इंडोनेशिया प्रथम पर है, फिलीपींस द्वितीय पे है और भारत तृतीय पे है नारियल के उत्पादन में। अंगूर उत्पादन में अगर देखें तो चीन प्रथम पर है, इटली द्वितीय पर है, अमेरिका तृतीय पर है, भारत 7वें स्थान पर है। चौथा नहीं है, 7वां स्थान पे भारत है, प्रथम स्थान पर चीन है। अगर मसाला उत्पादन देखा जाए, मसाला उत्पादन अगर आप देखो तो भारत प्रथम पे है, तुर्की द्वितीय पर है और बांग्लादेश तृतीय पे। प्राचीन काल से मसाले के लिए भारत विश्व प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। चाय उत्पादन में अगर देखा जाए तो चीन प्रथम पे है, चाय जैसे चीन आप जानते होंगे, और इसके बारे में कि बहुत पहले से ही चाय की खेती चीन में हो रही है। भारत द्वितीय पर है, केन्या तृतीय पर है, श्रीलंका चौथी पर है। कॉफी उत्पादन में अगर देखें तो ब्राजील प्रथम स्थान पे है। ब्राजील का एक शहर, उसे कहवा की मंडी भी कहा जाता है, साओ पालो आप नाम सुने होंगे। तो ब्राजील प्रथम पे, वियतनाम द्वितीय है, कोलंबिया तृतीय है। तंबाकू उत्पादन देश देखें तो चीन में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, उसके बाद ब्राजील में होता है, उसके बाद भारत में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखें, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में अगर देखें तो थाईलैंड प्रथम पर है, इंडोनेशिया द्वितीय पर है, वियतनाम तृतीय पर है, भारत उसके बाद है चौथे स्थान पर रबड़ के उत्पादन। थाईलैंड बहुत दिनों से प्रथम स्थान पे है, तो याद रखिएगा इसको। कुल दुग्ध उत्पादन देश देखें, मतलब कि सभी प्रकार के दुग्धों को, मतलब भैंस, गाय और भी जो जानवर है दूध देते हैं, तो कुल दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, अमेरिका द्वितीय स्थान पे है। फल उत्पादन, सभी फलों को मिलाकर देखा जाए तो चीन प्रथम स्थान पे है, भारत द्वितीय स्थान पे, ब्राजील तृतीय स्थान पर है। सब्जी उत्पादन देखें तो चीन प्रथम पर है, भारत द्वितीय पर है, अमेरिका तृतीय पर है। कुल पशु में अगर देखा जाए तो ब्राजील प्रथम पर है, भारत द्वितीय पर है। पशु जितने भी हैं सबको मिलाकर ब्राजील में सबसे ज्यादा पशु हैं, उसके बाद भारत में है। अगला देखें तो विश्व में सर्वाधिक भैंस भारत में है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक भैंस भारत में है। विश्व में सर्वाधिक ऊंट सोमालिया में है, भारत का ऊंटों में स्थान 16वां है विश्व में, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक भेड़, ये भीड़ लिख दिया गया, भेड़, विश्व में सर्वाधिक भेड़ चीन में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद भारत में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक चिकन, मुर्गी चिकन चीन में, और भारत का विश्व में सर्वाधिक चिकन कहाँ होता है, चीन में होता है, और भारत का विश्व में 6वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक देश जो होते हैं उसमें चीन प्रथम स्थान पर है, अमेरिका द्वितीय स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे। विश्व में सबसे ज्यादा अंडा चीन में, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद भारत। केला उत्पादक देश अगर देखें तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, फिलीपींस तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं, आम उत्पादक देश अगर देखें तो भारत प्रथम स्थान पर है, चीन द्वितीय स्थान पर है, थाईलैंड तृतीय स्थान पर है। विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है। और अगला देखते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगला देखते हैं, भारत जिसमें प्रथम स्थान रखता है, मतलब जिन चीजों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है उसको एक लाइन में देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन में भैंस सबसे ज्यादा भारत में है, दाल के उत्पादन में, अमरूद के उत्पादन में, आम, पपीता, केला, भिंडी, नींबू, इन सब में भारत पहला स्थान रखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज और देख लेते हैं, भारत जिन चीजों में द्वितीय स्थान रखता है उसमें गन्ना आता है, मूंगफली, चाय, टमाटर, प्याज, गोभी, बैगन, गेहूं, धान, बकरी और रेशम, इन सब में भारत द्वितीय स्थान रखता है। एक चीज और बता दें, इसमें लगभग 90% जो प्रथम स्थान रखेगा चीन ही रखता है इसमें, लेकिन हम यहाँ भारत का देख रहे हैं, भारत इन सब में द्वितीय स्थान है, मतलब इनके उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन, भारत में जो विभिन्न फसलें उनका उत्पादन देख लेते हैं। आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार में। अभी हमको पीछे भी बताए थे कि आलू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। प्याज महाराष्ट्र में होता है, बहुत दिनों से है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। नारियल देखें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सुपारी अगर उत्पादन देखें तो कर्नाटक, केरल, असम। अगर कुल फल उत्पादन देखें तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है कुल फल के उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में देखें तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर। अगला देखते हैं, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, राजस्थान द्वितीय स्थान पर, आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर।
उत्तर प्रदेश में जिसमें प्रथम स्थान पर है, मतलब उत्तर प्रदेश जिन चीजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो है आम, अमरूद, पशु, दुग्ध, मांस, आंवला, शहद। इन सब में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। आगे देखते हैं। अंडा उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद तमिलनाडु। ऊन उत्पादन में भारत, राजस्थान प्रथम स्थान पर, जम्मू कश्मीर द्वितीय स्थान पर। रेशम उत्पादन में भारत, कर्नाटक प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर। ये काफी दिनों से कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। बागवानी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लाख उत्पादन में, लाख आप देखे होंगे, सील करने पर लाख का उपयोग करते हैं मोहर लगाते वक्त। तो लाख जो है उत्पादन में सबसे ज्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। केसर जम्मू कश्मीर में एक छत्र राज्य है बहुत दिनों से। विश्व में केसर उत्पादन सबसे ज्यादा स्पेन में होता है, उसके बाद ईरान में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। विश्व में तिलहन उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर, ब्राजील द्वितीय स्थान पर, भारत का विश्व में 6वां स्थान है। तिलहन मतलब वे फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। तंबाकू उत्पादन में अगर देखें विश्व में, तो चीन प्रथम स्थान पर, ब्राजील द्वितीय स्थान पर, भारत तृतीय स्थान पर। अगर विश्व में काफी उत्पादन देखें तो ब्राजील प्रथम स्थान पर, वियतनाम द्वितीय स्थान पर, भारत का विश्व में काफी उत्पादन में 7वां स्थान है। याद रखिएगा, ब्राजील प्रथम स्थान पर है। अगला देखते हैं। भारत में काफी उत्पादन अगर देखें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा, केरल उसके बाद, तमिलनाडु उसके बाद। चाय निर्यातक देश मतलब वे देश जो अपने देशों से सबसे ज्यादा चाय को बेच देते हैं। तो केन्या प्रथम स्थान पर, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। केन्या प्रथम स्थान पर, चीन द्वितीय स्थान पर, श्रीलंका तृतीय स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर। चाय उपभोक्ता देश मतलब जहाँ के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं, चीन प्रथम स्थान पर, भारत द्वितीय स्थान पर। भारत में चाय का उत्पादन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो असम में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, भारत में तंबाकू उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पे, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में कंपटीशन होता रहता है, इसके पहले आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर था, वर्तमान में गुजरात प्रथम स्थान पर है। भारत में कुल फूल उत्पादन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब तमिलनाडु प्रथम स्थान में, सबसे ज्यादा फूल की खेती उत्पादन सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। मशरूम, भारत में सबसे ज्यादा मशरूम के उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद त्रिपुरा में होता है, उसके बाद केरल में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोटीन बहुत होता है मशरूम में, बहुत महंगा भी मिलता है। लीची उत्पादन में देखा जाए तो बिहार प्रथम स्थान पे है बहुत दिनों से, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम। लीची चर्चा में था पिछले साल चमकी बुखार की वजह से, तो इंपॉर्टेंट है, लीची याद रखिएगा। सर्वाधिक केला उत्पादन राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक बादाम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन होता है। सर्वाधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक अदरक उत्पादन करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जीरा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, जीरा गुजरात। सर्वाधिक हल्दी उत्पादन कहाँ होता है? तेलंगाना में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अभी और भी फैक्ट हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर आप पुराने हो तो कुछ उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।